हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है हमारा यूनिक कांस्टेंट, नॉट नल कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट किस तरह से जो वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और विथ एग्जांपल बताएँगे, पूरा प्रैक्टिकली के साथ समझेंगे और आशा करते हैं कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस जगह पर ही जो है मैंने आपको कांस्टेंट में प्राइमरी की का बता दिया था और जो है फॉरेन की का भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है यूनिक की कांस्टेंट क्या होता है। मैं आपको पूरा एकदम फुल डिटेल दूंगा कि जो है यह किस तरह से वर्क करता है या क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, यूनिक की हमारा होता है ना कि ठीक है, यूनिक की हमारा होता है, देखिए कि इसका डेफिनेशन आप इस तरह से बोल सकते हैं, इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन ए कॉलम आर यूनिक। ठीक है, कि इसमें आपका जो है सारा जो इस कॉलम में आपका जो जितना भी वैल्यू होगा वह आपका यूनिक लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिक। तो अब आप बोलेंगे कि जो आपके मन में चल रहा होगा कि भाई कल आपने बताया कि जो प्राइमरी की जो होता है वह उसमें भी यूनिक वैल्यू होता है, तो हम प्राइमरी की का ही यूज कर लेते हैं ना। तो फ्रेंड देखिए, प्राइमरी की का तो यूज आप लोग जो है दो कंडीशन में जो नहीं कर सकते हैं कि जो है क्या, पहला तो आपका एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की है। अगर आप प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं तो आप प्रोडक्ट नेम को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। इसी कारण से हमारा यूनिक फंक्शन वर्क नहीं करेगा उस जगह। लेकिन जब आप जो है यूनिक की में और एक अंतर क्या है कि यूनिक की में आप जो है नल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको नल वैल्यू ऐड नहीं होगा। ठीक है, कि आपका प्राइमरी की में नल वैल्यू ऐड नहीं होगा और यूनिक की में नल वैल्यू ऐड होता है। ठीक है, यही जो है पहला जो है मेन रीजन है। और एक रीजन है कि प्राइमरी की हमेशा एक टेबल में केवल एक ही कॉलम को हम लोग रख सकते हैं, दूसरा कॉलम को रखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नॉट नल को देखते हैं कि नॉट नल क्या होता है। नॉट नल इंश्योर दैट कॉलम कैनॉट कंटेन्स नल वैल्यू। सिंपल भाषा में आपको अगर बोला जाए कि जो नॉट नल क्या है, कि जो नॉट नल जो होता है ना, उसमें आपका नल वैल्यू आप नहीं लिख सकते हैं, बाद बाकी आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, रिपीटेड वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन नहीं है कि जो आपको रिपीटेड वैल्यू नहीं होगा, आप रिपीटेड वैल्यू भी लिख सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपका कॉलम में नल वैल्यू नहीं होगा। आप नल वैल्यू जैसे ही लिखेंगे आपको जो है वह सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक से है ना। तो इसको लिखने के लिए क्या है, तो देख सकते हैं क्रिएट टेबल यूजर्स, यूजर आईडी इंट प्राइमरी की, यूजर नेम वैरकर 100, और हम लोग जो है चाहते हैं कि यूजर नेम हमारा नॉट नल रहे। ठीक है फ्रेंड, तो बस इतना ही लिखना है। और चेक कांस्टेंट हम लोग समझ लेते हैं कि चेक कांस्टेंट क्या होता है। तो चेक कांस्टेंट क्या होता है ना फ्रेंड्स, यह एक तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर कंडीशन सही है तो आपको जो है वो वाला चीज उसमें लिखा जाएगा, नहीं तो आपको बोलेगा कि भाई यह कंडीशन इस कॉलम में आप नहीं लिख सकते, इसके लिए आप दूसरा कॉलम क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ये आप डिफिनेशन देख सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल है, एज में हमें चाहिए कि भाई हम अपना एम्प्लॉय का जो 18 साल से ऊपर है, हम उसी से काम कराना चाहते हैं, बाद बाकी जो हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है डिफ़ॉल्ट को भी चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा होता है कि जो है अगर कोई भी वैल्यू, जैसे कि आपने कोई एक कॉलम में वैल्यू नहीं लिखा और आप चाहते हैं कि उसमें मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो जाए, तो आप आसानी तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर डेट डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें तो गेट डेट लिखा हुआ है। आप ब्रैकेट के अंदर में आप कुछ भी चीज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका आसानी तरीका से आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप और एक चीज इधर पर ही देख सकते हैं, जो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मतलब ऑटोमेटिक यूनिक वैल्यू इसमें जनरेट होते रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट यूनिक नंबर फॉर ईच रिकॉर्ड। देख सकते हैं कस्टमर आईडी इंटीग्रेट इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। ठीक है, तो ये आप ऑटो इंक्रीमेंट है, यह फ्रेंड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो मैं आपको जो है अपने जब माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करूंगा तो आपको जो है पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आशा करते हैं कि आपको यह सब छोटा मोटा बेसिक आइडिया हो गया होगा कि यूनिक क्या है, नॉट नल क्या है, चेक क्या है। ठीक है, तो जो अब हम लोग जो अपना माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करते हैं और आपको पूरा फुल प्रैक्टिकली करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम लोग जो है मिलकर जो है पूरा मतलब कि एकदम प्राइमरी की पूरा एकदम कांस्टेंट का जो है आपको बताते हैं कि किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मैं ऊपर कर लेता हूँ। अगर आपने यह सब नहीं देखा है तो जो जाकर आसानी तरीके से मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट
जिसमें हम सारा कांस्टेंट का यूज करेंगे। आप समझ जाइएगा कि किस तरह से वर्क होता है। क्रिएट टेबल्स, देखिए सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। किस नाम से डेटाबेस क्रिएट करें, तो हम लोग जो है नाम रख देते हैं पर्सन, कोई आदमी का डिटेल है, पर्सन डिटेल, पर्सन, ठीक है। पर्सन रख के हम लोग जो है इसको डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। देख सकते हैं, एक मिनट इसको सेलेक्ट कीजिए 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 फ्रेंड्स, ठीक है ना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा हो गया। मैं इसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे में उतना अच्छा दिखता नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है, लग रहा, ठीक लग रहा है ना फ्रेंड्स। इस जगह पूरा टॉप पे लेकर चल जाते हैं, फिर जाकर जो है, हाँ, तो अब जो आपको क्लियर दिख रहा होगा इधर टॉप पे। अब आपको यूज क्या करना है, पर्सन, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सन को जो है पर्सन के अंदर में डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। फुल वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा एकदम फुल कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर लूंगा आपका, कि जब कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, छूटे ना। क्रिएट टेबल, ठीक है। अब इस जगह पर ही हम लोग जो है टेबल क्रिएट करते हैं। चाइल्ड का एक बच्चा है, इस चाइल्ड का क्रिएट टेबल करते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए चाइल्ड का, चाइल्ड आईडी। चाइल्ड आईडी क्या है बंदे का, आईडी में हम लोग इंटीजर डाल देते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। इसी को हम लोग मान लेते हैं कि यह हमारा प्राइमरी की कॉलम है, ठीक है। कॉमा देकर नीचे आ जाइए। अब हम लोग क्या इस जगह पर लिखें कि चाइल्ड नेम, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देते हैं varchar 50, ठीक है। और हम लोग जो है इस जगह पर ही हम लोग जो दे देते हैं कि यह हमारा नॉट नल होना चाहिए, कि ये नाम हमें जो है पता होना चाहिए, हम लोग नाम इसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है। यह नॉट नल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग जो है क्या करेंगे ना, कि जो है ईमेल में जो है जाएंगे, ईमेल, चाइल्ड ईमेल लिख देते हैं, कि बंदे का ईमेल जो है, ईमेल हमारा फ्रेंड्स हमेशा वैरकेर में रहता है, तो इसी कारण से याद रखिएगा वैरकेर। और इसको हम लोग जो दे देते हैं कि यह हमारा 50 तक रहेगा, ठीक है। और ईमेल आईडी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमेशा यूनिक रहता है, तो देख सकते हैं नॉट नल लिखेंगे हम लोग, ठीक है, नॉट नल, और ये हमारा यूनिक रहेगा। देख सकते हैं कि इस तरह से जो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, चाइल्ड का नॉट नल यूनिक, ठीक है। तो और हमें क्या क्या लिखना है, और एक हमारा चेक कांस्टेंट था, जैसा कि आपको पता होगा चेक कांस्टेंट था, तो चेक कर लिए मैंने लिखा था एज। एक मिनट फ्रेंड्स, ये है, इधर पर ये स्पेलिंग है तो ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब नीचे में मैं लिखता हूँ चाइल्ड एज, ठीक है। चाइल्ड एज हमारा इंटीजर रहेगा, और इसको हम कंडीशन दे देते हैं कि जो ये जो हमारा एज कॉलम है, चाइल्ड एज, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाले से हम लोग काम करा सकते हैं, लेकिन 18 साल से नीचे वाले से हम लोग काम नहीं करा सकते, ठीक है। और हम लोग कंट्री, ठीक है, कि बंदा कौन सा कंट्री में रहता है, ठीक है। कंट्री हमारा वेरकेर, और इसको हम लोग दे देते हैं 20। और डिफॉल्ट एक आपने पढ़ा, मैंने बताया था कि डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में हम लोग दे देते हैं कि अगर कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं होगा तो हम लोग इंडिया डाल देंगे, कि वो बंदा इंडिया में रहता है, ठीक है। तो अब देख देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस जगह पर ही एक चीज मिसिंग बता रहा है। वो क्या चीज मिसिंग है, अभी जो मैं चेक कर लेता हूँ। कहाँ कुछ मिसिंग है, तो फ्रेंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस जगह एक चीज मिसिंग बता रहा है। वो क्या है ना, कि इधर पर ही आपने ओपन तो ब्रैकेट किया ये वाला, लेकिन क्लोज नहीं किया, इसी कारण से बता रहा है मे भी। तो ये तो हो गया इस जगह पर ही। अब जो है इसको देखते हैं एक मिनट करके, अगर अगर कुछ एरर आएगा तो फिर जो है देख सकते हैं कुछ तो एरर आया है। अभी रुकिए, मैं जो है इसे हटाकर आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ नीचे से, क्योंकि नीचे से, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इस जगह पर ही हमारा कहाँ पर एरर बता रहा है, तो आप जो इधर पर ही चेक कर सकते हैं कि एज ग्रेटर देन 18, यह कॉलम में हमारा एरर बता रहा है, ठीक है। चाइल्ड एज, ठीक है फ्रेंड्स, यह कॉलम आपको दिख रहा होगा कि इस जगह हमें एरर बता रहा है। वह इसलिए एरर बता रहा है क्योंकि हमने इस जगह पर चेक का यूज किया है ना। देख सकते हैं मैंने इंडिया लिखा तो डिफॉल्ट का यूज किया है, किया कि नहीं। नॉट नल लिखा तो मैंने नॉट नल लिखा, लेकिन इसमें तो मैंने चेक कांस्टेंट लिखा ही नहीं।
तो अब हम लोग जो है चेक लिख देते हैं और जो अब चेक करते हैं कि अभी भी इस जगह पर ही हमारा एरर बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इधर इंट लिखता हूँ चेक। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा हमने जब हमने लिखा था तो हमें एज का जो है डेटा टाइप नहीं लिखा था। फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि डेटा टाइप फ्रेंड्स मस्ट भी ये लिखना बहुत जरूरी है। और इसको मैं सेलेक्ट करके कोड को रन करता हूँ तो देख सकते हैं बिना किसी देरी किए हमारा यह कोड रन हो गया। अब हम लोग इधर पर ही करेंगे और पर्सन टेबल में देखेंगे तो देख सकते हैं चाइल्ड नाम का जो है एक चीज हमारा इधर पर ही पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं जो जो मैंने लिखा वही सब। चलिए अब इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं और इसका फॉल्स कंडीशन डालेंगे। ठीक है, फॉल्स कंडीशन मतलब कि जो है इंसर्ट इनटू चाइल्ड, चाइल्ड में हम लोग इंसर्ट करेंगे। वैल्यूज तो सबसे पहले डाल देंगे इस जगह पर ही। सबको सेलेक्ट कर लीजिए, एक एक करके इधर पर ही डालते रहिए। कॉमा देकर इधर पर ही पेस्ट, फिर कॉमा दे दीजिए इधर पर ही आप जो है डाल दीजिए, फिर कॉमा देकर चाइल्ड एज, फिर कॉमा देकर 1 मिनट मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कंट्री में देकर देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपने जो इस जगह पर ही लिख दिया। वैल्यू अभी आपको लिखने का दरकार नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया है वैल्यू अभी लिखने का दरकार नहीं है। अब आप इस जगह वैल्यू लिख सकते हैं। इसे अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि जो है आपको दिखे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वैल्यू डालेंगे। देखिए जैसे अब हम लोग फॉल्स चाइल्ड आईडी क्या है हमारा देखेंगे तो प्राइमरी की है, इसमें आप जो है नल नल वैल्यू नहीं डाल सकते, तो 1 लिख के कॉमा। फिर क्या, चाइल्ड नेम नॉट नल है, चाइल्ड नेम हमारा क्या है नॉट नल। चाइल्ड नेम क्या है हमारे पास, ये वाला है ना, कि इसमें आपको नाम लिखना है तो मैं लिख देता हूँ सौरभ। इसमें आप नॉट नल का मतलब आप कोई भी वैल्यू इंटर करे नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं चाइल्ड ईमेल, इसमें तो आपका नॉट नल होना ही चाहिए प्लस यूनिक वेट डेटा होना चाहिए। चाइल्ड ईमेल का क्या है हमारे पास, तो जो जैसे कि इधर पर ही मैं जो है इधर पर ही चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस जगह पर ही मैं जो लिख देता हूँ इसे एस सिंह @123। ठीक है, ये हमारे पास इसका हो गया। इधर से ही चेक कर लेते हैं, चाइल्ड ईमेल हो गया। चाइल्ड एज, चाइल्ड एज जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इस जगह पर मैंने 18 से ज्यादा का लिखा है। अगर मैं इस जगह 15 लिखता हूँ तो मैं जो है सिस्टम को ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसी कारण से हमें उसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, और कॉमा देकर मैं अभी के लिए फिलहाल इंडिया लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही यह कोड को रन करूंगा देखिएगा हमारे साथ क्या होता है। जैसे कोड को रन किए इधर देखिए इस जगह पर ही चेक कांस्टेंट चेक वन इज वायलेटेड, मतलब कि हमारा जो है यह चीज जो है वायलेट हो रहा है कि जो है आपको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चेक हमारा वायलेटेड हो रहा है, तो इसी कारण से जो है हमें आप नहीं कर सकते ऐसा। अगर आप गलती कंडीशन डालेंगे तो आपको जो है आंसर भी जो है नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जैसे ही इसको 18 से 19 करता हूँ तो अब मैं इसे जो है डालकर देखता हूँ तो देखिएगा कि अब ये हमारा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा वैल्यू इंसर्ट हो गया। वैल्यू चेक करेंगे तो देख सकते हैं कितना आसानी तरीके से आपने जो है सारा चीज कंडीशन सही कर लिया। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स इसका, और आप हर एक वैल्यू को जो डाल डालकर चेक करते रहिए। और बोलेंगे भाई एक बार डिफॉल्ट का बता दो कि डिफॉल्ट कैसे यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डिफॉल्ट में आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको कंट्री कॉलम इंसर्ट से हटा देना है और यह नाम हटा देना है, और देखिएगा आपका ऑटोमेटिक जो है, अब इसको हम लोग कर देते हैं 25। यह हमारा यूनिक होना चाहिए तो हम लोग जो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और यह नाम भी हम लोग जो है सुमित कर देते हैं, और यह आईडी भी आपको हटाना पड़ेगा नहीं तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। देखिएगा इस जगह अब जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा ना तो क्या होगा कि जो है कोड हमारा रन हो गया। इस जगह पर ही भी मैं चेक करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर तरीका से इधर इंडिया ऑटोमेटिक लिखा गया। मैंने क्या इधर पर इंडिया लिखा था, आप इधर पर ही खुद ही देखकर बताइए। मैंने इस जगह इंडिया नहीं लिखा था, लेकिन मैंने डिफॉल्ट में बोल रखा था कि भाई जहां है वह इंडिया लिखा जाए, तो इसी कारण से आपका जो है इस जगह पर ही इंडिया लिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका, इससे रिलेटेड।
तो फ्रेंड मैंने आपको पूरा कॉन्स्टेंट समझा दिया, पूरा प्रैक्टिकली समझा दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। तो अभी मुझे सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें कि मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और जो है आपको जो है अच्छा अच्छा कंटेंट भी मिलते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और ये कोड का फ्रेंड्स मस्ट प्रैक्टिस कीजिए। आप एक एक वैल्यू को वॉयलेट करके डालते रहिए और आपको जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। आप एक एक चीज इसमें सिस्टम को हैंग करेंगे ना, जैसे कि इसमें नॉट नल लिखा है, नॉट नल लिखा है, तो अगर आप जो नॉट नल वैल्यू अगर चाइल्ड को ही हटा देंगे तो भी आपका सिस्टम वायलेटेड हो जाएगा। देखिए इस जगह से मैंने इसे हटा दिया और इसको भी हटा देते हैं। तो अब देखिएगा क्या है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इधर से मैं नाम ले लेता हूँ, इधर से मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर पर ही करेंगे ना रन। देखिए इस जगह पर ही बोल रहा है फील्ड चाइल्ड नेम डज नॉट डिफॉल्ट वैल्यू। देख सकते हैं कि चाइल्ड नेम में हमें कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू ऐड नहीं है। इसी कारण से हम लोग नल वैल्यू नहीं ले सकते और इसी कारण से आपका डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो आप एक एक करके वायलेट करते रहिए रूल इसका, आपको आसानी तरीके से टोटली चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।